जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं आपको कुछ जानकारी देने आया हूँ। बहुत लोगों ने तरह तरह के प्रश्न किए हैं। मैंने व्हाट्सएप चेक किया था। लोग हर किसी चीज़ का जवाब इंटरनेट के माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पूजा पाठ हो, सिद्धि साधना सफलता हो, या कोई साइंस का कोई मैटर हो। पर उनको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर वहीं सारी समस्याओं का समाधान होता तो आप हम जैसे लोगों को मैसेज ही नहीं करते। फैक्ट ये है, ठीक है। दूसरा, आपको एक चीज़ बता दूं। अब मंत्रों के विषय में लोग कहते हैं, गुरुजी हम कैसे निर्णय करें कि इतने सारे मंत्र पड़े हुए हैं यूट्यूब या फिर लोगों के चैनल पे या फिर वेबसाइट्स पे, फेसबुक पर, तो ये निर्णय कैसे हो कि कौन सा मंत्र सही है, कौन सा मंत्र गलत है। दोस्तों, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। आपको नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के भांति भांति के मंत्र पड़े हुए हैं, और एक नया व्यक्ति या फिर 2-4-5 साल पहले इस क्षेत्र में आया हुआ व्यक्ति इस चीज़ को निर्णय नहीं कर पाएगा कि कौन सा मंत्र उसमें सही है, कौन सा गलत है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मंत्र को हम 10 जगह देखते हैं, 10 जगह वो मंत्र मिल जाता है, लेकिन वो हर जगह कुछ ना कुछ उसमें अंतर होता है। इस जगह आपको जो सहारा लेना पड़ता है वो प्राचीन बुक्स का लेना पड़ता है, जो पुरानी व्यक्ति तंत्र की। वहाँ निकल जाएगा वो सही, बिल्कुल। मेरे पास ऐसे अनेक व्यक्ति रोज़ मेरे टकराते मिलते हैं, या उनसे बातें होती हैं कि उन्होंने चाहे वो तांत्रोक्त मंत्र हो, चाहे सावर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे फिर लघु मंत्र हो, या फिर माला मंत्र हो, ठीक है ना, या बीज मंत्र हो, वो उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन उनको उसका कोई प्रभाव नहीं मिला, बल्कि और स्थिति खराब हुई, ठीक है। उसमें मंत्र का दोष नहीं होता है, उसमें गुरु का दोष नहीं होता है। उसमें फिर दोष कई तरह के आ जाते हैं कि एक तो आपने उस मुहूर्त के हिसाब से साधना नहीं की, कोई ना कोई चीज़ की कमी उसमें आपके पूजा में या साधना में रह गई होगी। कोई ना कोई सामग्री या अगर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, आपको मालूम ही नहीं होगी। तो ये एक दिक्कत होती है दोस्तों। लोग क्या समझते हैं कि सीधा मंत्र लिया, कहीं से भी हमने उठा के कर लिया। अगर ऐसा होता तो दोस्तों इस क्षेत्र में गुरु परंपरा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आप लोग साधनाएं करते हैं, फिर उसमें से उठा करके, और फिर आपको परेशानी शुरू होती है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना कि दवाई लिया आपने सही हो गई। एक बार जीवन में परेशानी शुरू हो जाती है तो इस चीज़ से बहुत भयंकर शुरू होती है दोस्तों, और आप उसके बाद हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है तंत्र। आपको एक चीज़ मैं समझाऊं कि इस समय मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, मार्केट में हज़ारों किताब आ गई हैं तंत्र पर, साबर मंत्र पर हज़ारों से किताबें हैं मार्केट में, और लोग मेरे पास लेके आते हैं दिखाने के लिए। तो मैं कहता हूँ इसमें तो कई मंत्र गड़बड़ हैं। फिर वो चेक करते हैं, फिर मैं उनको अपने मंत्र बोल करके बताता हूँ, या अपनी जो प्राचीन बुक हैं, मेरी किताबें, उनमें से मैं उनको दिखाता हूँ कि देखो अंतर है कि नहीं कितना। तो सब कहते हैं हाँ। यहाँ तक कि जो नए प्रकाशन से जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वगैरह जो दुर्गा सप्तशती में है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। कई जगह चीज़ें गायब कर दी गई हैं। महिषासुर मर्दिनी की जगह महिषा मर्दिनी लगा दिया खाली, तो शब्द का जो कट हो गया शब्द बीच में से, तो उसका प्रभाव भी गड़बड़ ही होना है, जाहिर सी बात है। और रक्षय रक्षय की जगह भक्षय भक्षय कर दोगे तो आपकी रक्षा होने की बजाय आपका भक्षण हो जाएगा, यानी आपका काम ही तमाम हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, और इसका प्रभाव मिलता भी है, क्योंकि हम जिस भावना से जैसा उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण वो भावना से वैसे ही हमको मिलता है। अब चैनलों की भी भरमार है। कोई बंगाली मंत्र डाल रहा है, कोई सावन मंत्र डाल रहा है, कोई तांत्रिक मंत्र डाल रहा है, कोई वैदिक मंत्र डाला है, और लोगों को शायद ये नहीं मालूम है कि साबर मंत्र इतने भारी संख्या में नहीं है। बहुत
जो प्राचीन गोरखनाथ परंपरा के मंत्र हैं वो तो गिने चुने हैं, उसके बाद नाथ संप्रदाय के मंत्र हैं जो नौनाथ 84 सिद्ध हुए, उनके मंत्र भी गिनी चुनी संख्या में। बाद में जो योगी और आए थे उन्होंने कई मंत्र बनाए थे, तो मंत्रों की एक संख्या सीमित है, जो प्राचीन मंत्र हैं वो सीमित हैं। उसके बाद वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और आजकल के गुरु घंटालों ने भी मंत्र बनाने शुरू कर दिए हैं, जो मंत्र होते ही नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे पास ही होंगे, किसी के पास है ही नहीं। तो वो चक्कर भी बन जाता है, क्योंकि मैं रोज़ मेरे पास लोगों की बातें आती हैं, फ़ोन आते हैं, कहते हैं, पूछते हैं। और कई मंत्र ऐसे होते हैं जो कहीं है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है, वो उनके पास होते हैं। और उसकी जो भाषा शैली होती है उसी से मालूम पड़ जाता है कि वो मंत्री अभी का ही है, क्या करना कैसे करना लिखा होता है जब उसमें। तो वो सब चीज़ें वो इसीलिए आपको परेशानी होती है। मैंने जवाब दिया है, लोग कहते हैं ना कि हम सीधा लेकर के मंत्र सावर मंत्र सिद्ध होते हैं गुरुजी, कि हम सीधा लेकर के कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना कभी भी ज़िंदगी में। सावर मंत्र बहुत तेज़ होते हैं और उसका साइड इफेक्ट भी उतना ही तगड़ा होता है। वैदिक मंत्रों के प्रभाव से और तांत्रिक मंत्रों के प्रभाव से तो भी आप निकल सकते हैं, सावर मंत्र के प्रभाव से आप नहीं निकल पाएंगे। और फिर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बंगाली टाइप के मंत्र भी आजकल बहुत कलकत्ता के और कामरूप देश कामाख्या के मंत्र बहुत प्रसिद्ध लोगों में हो रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि इन मंत्रों में तो बहुत बड़े बंधन चलते हैं, बहुत बड़ी रक्षा चलती है इनमें तो। क्योंकि देखिए बंगाली मंत्र का एक प्रभाव है, अगर ये बिगड़ गया तो आपको उसको आप जीवन भर नहीं संभाल पाएंगे, उसके बिगड़े हुए प्रभाव को। तो बहुत सावधानी से किया जाता है। और जो स्वयं सिद्ध कुछ अगर कोई मंत्र आप सोच करके कर रहे हैं तो वो स्वयं सिद्ध कभी नहीं होगा कि आप सीधा लेकर के उसका प्रयोग कर दें। पहले आपको अपने अंदर शक्ति जगानी होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं हर किसी को जो मुझसे शिष्य जुड़े हुए हैं उन सबको, आज भी हमारे पवन आए थे बाहर से, उत्तराखंड से, तो वो बहुत साधनाएँ कर चुके हैं, बहुत गुरुओं के संग में भी रह चुके हैं, तो उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। तो मैं लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि लोगों की गलतियों से मैं लोगों को औरों को बचाने की कोशिश करता हूँ कि वो गलतियाँ वो उनसे ना हो। तो दोस्तों क्या होता है, आप ले लेते हैं चीज़ें और आप करने लग जाते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम होता कि हमारे लिए सौम्य साधना अच्छी है या उग्र साधना अच्छी है। मंगल, केतु, राहु और शनि इनका प्रभाव होता है तो आदमी उग्र साधनाओं में उतर सकता है। और बुध और क्या नाम है, बुध, चंद्रमा, ठीक है ना, और गुरु इनका प्रभाव होता है तो आदमी को सौम्य साधना आनी चाहिए। तो ये अंतर भी होते हैं। तो आदमी इन चीज़ों को जानते नहीं हैं तो वो उठा लेते हैं, कर लेते हैं और दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके प्रभाव को हम कोई भी काम करते हैं तो पहले नीचे से करते हैं। जैसे आप यूकेजी एलकेजी में आप शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद 1 2 3 क्लास आती है। अब आप सीधा ही आप 10वीं का पेपर देने लग जाएंगे बिना पढ़े ही, तो आप नहीं दे पाएंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं दे पाएंगे। ज़िंदगी में आप चाहे जितनी कोशिश कर लेना, अगर आपने अगर सीधी 10वीं की परीक्षा दी और आपने पढ़ाई नहीं की है कभी, तो आप कभी नहीं दे पाएंगे। आपको ये सब समझ में नहीं आएगा कि उसमें है क्या। आप अल्फ़ा बीटा गामा पे अटक जाएंगे। तो वो सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए मैं लोगों को बताता हूँ, पहले गणेश जी की पूजा, फिर गुरु मंत्र, फिर आपके कोई इष्ट देवता बना रखे हैं उनके मंत्र, ठीक है ना। उसके बाद उसका जो आप साधना करना चाहते हैं उसका पासंग देवता, या फिर जैसे बगलामुखी करना चाहते हैं मृत्युंजय भैरव, काली करना चाहते हैं काल भैरव, और मतलब वो क्या नाम है उसका, लक्ष्मी करना चाहते हैं भगवान विष्णु की पूजा, गणेश की पूजा। और अगर आप शिव जी करना चाहते हैं तो माता शक्ति की पूजा, काली की पूजा। भैरव का करना चाहते हैं तो भैरवी का मतलब क्रिया संपादन या पूजा। तो वो सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। शक्ति झेलने के लिए आपको पहले छोटी, फिर बड़ी और फिर बड़ी करनी चाहिए उपासना। सीधा बड़े से छोटे पे नहीं आ सकते आप, छोटे से बड़े पे ही जाएंगे, ठीक है ना। बड़ी अगर कर ली तो छोटे पे आने का सवाल ही नहीं, लेकिन छोटी कर लिए तब आपको बड़े पे चढ़ना पड़ेगा आपको आगे, है ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं, आप उल्टी गंगा नहीं बहा सकते। तो मैं ये इसीलिए दे रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों को परेशान देखता हूँ, और लोग इतनी साधनाएँ करके, आज भी ये हमारे पवन जी आए थे, ये भी लाखों हज़ारों रुपए लाखों रुपए दे चुके हैं इधर-उधर साधनाओं के साथ, शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में, और इनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना फँसें। ऐसे अगर कोई अपनी शक्तियों को आपको देने लगा तो हो गया काम। तो क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, शक्ति ट्रांसफ़र में, हाँ जी, ये हो सकता है कि वो उसने आपको मंत्र वहाँ से सिद्ध करके दिया, वो आपके लिए काम कर जाएगा, वो मान सकता हूँ मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, होती है। क्योंकि शक्तियाँ ध्यान के माध्यम से चलती हैं, मगर शक्तियाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं। ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हो सकती हैं दोस्तों कि शक्ति कोई किसी ने कोई शक्ति सिद्ध की, या किसी ने कोई शक्ति जगाई महीनों सालों मेहनत करके, यदि उसने एक भी आदमी को वो चीज़ दे दी उठा करके यूँ ही की यूँ ही,
तो वो उसकी शक्ति उसके पास से नष्ट हो जाएगी, जो व्यक्ति दे रहा है उसके पास से, तो वो सीधा-सीधा फंडा होता है। ठीक है ना? तो इस ज़माने में, कलयुग में तो ये संभव ही नहीं है खैर। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा कहता हूँ लोगों से, आप हज़ारों लाखों रुपए दे बर्बाद करके इस चीज़ को लेते हैं, तो ये नहीं होती हैं चीज़ें। तो इसमें आप परेशान ना हों इस चीज़ में, क्योंकि अभी तक मैंने सुना नहीं है कि उसने ली और उसको फ़ायदा हुआ हो कोई, या उसने चीज़ ली और उसको कुछ तो हुआ होगा। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि हमारे पास कोई जानकर आया कि उसने फलाने-फलाने तांत्रिक से शक्ति या फलाने-फलाने भगत से, पंडित से शक्ति ली, ट्रांसफ़र करवाया और उसके बाद उसको नेगेटिव चीज़ें दिखने लग गई हैं। ठीक है ना? तो वो बड़ा परेशान। तो मैंने कहा ट्रांसफ़र तो हुआ है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों का ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि वो उल्टी शक्तियाँ चला दी जाती हैं, तो वो चल जाती हैं आपके ऊपर। तो वो सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बाकी जैसी लोगों की सोच, जो अपना सोच अपने रखते हैं अपने हिसाब से, वो अपने पास रखें अपनी सोच को, क्योंकि जो मैं आपको हमेशा रियलिटी में ही लेके जाऊँगा, कभी भी मैं कपोल कल्पनाओं में या फिर आपको उसमें लेके नहीं जाऊँगा। ठीक है ना? कई लोग मैंने देखा, कई लोग कहते हैं मैंने आपको जिन्न शक्ति दे दी और लक्ष्मी का जिन्न दे दिया, मतलब ये सब चीज़ें दे दी। वो कभी, और मैं उनसे पूछता हूँ जिनने लिया वो कि आपको मिला था क्या? जब वो कहता है कि गुरुजी ऐसा लिया था, हम हमारे पास अभी तक आया नहीं है। तो मैं कहता हूँ आपने उससे पूछा? तो साहब गुरुजी उसने तो नंबर ब्लॉक कर दिया, हमने 2-4 बार उससे पूछा तो। और उसमें एक चीज़ और है, उसमें एक चीज़ और है कि ना तो उनको कभी आभास होता है उस चीज़ का कि हमको ये मिला है, तो मैं कैसे मान लूँ भाई? तो ये चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें चल रही हैं इस समय जनता को वो करने की। हाँ, पर बेवकूफ़ टाइप के लोग होते, फँस भी जाते हैं इन चक्करों में, देखा मैंने, जो कम वैसे होते हैं, जो जिनमें जिनकी सोच विचार नहीं होती है, कम सोच होती है, तो फँस जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है। भाई किसी ने कोई विद्या सीखी है, तो वो आपको ऐसे ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ी सीखी है उसने। अगर ऐसे ही ट्रांसफ़र करना होता तो अब लक्ष्मी की कोई लक्ष्मी का मैंने उससे पूछा कि भाई लक्ष्मी का जिन्न अगर उसने आपके पास ट्रांसफ़र किया, तो आपसे पैसे क्यों लिया? उस पे कहा तो स्वयं इतनी लक्ष्मी होनी चाहिए थी। जैसे मैं साधना कराता हूँ, आपसे फीस लेता हूँ, तो वो फीस होती है ना, मैं लेता तो हूँ ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि साधना धन नहीं बरसाएगी आसमान से, आपको कर्मेष्टि बनाएगी, आपको मेहनत करवाएगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, आपके आत्मबल को बढ़ाएगी। आपको मेहनत करनी होगी फिर भी, क्योंकि भगवान ने भी कभी भी आदमी को अकर्मण्य, या साधना कभी अकर्मण्य नहीं बनाती आदमी को, मेहनत करना सिखाती है, मजबूत बनाती है। क्योंकि कई साधनाएँ ऐसी होती है जिसमें 3-3 4-4 6-6 घंटे बैठना होता है, तो वो आदमी को मजबूत बनाती है, अंदर से हिम्मत आती है उनमें। तो वो सब चीज़ें होती हैं। अब ये थोड़ी ना सीधे आपको लेकर के सिद्धि आपके दिमाग में डाल दूँ कि लो साहब की सिद्धि दिमाग में आ गई, अब इस पे काम करो आप, ऐसा नहीं होता है। क्रिया कर्म आपको करना होगा, सब चीज़ें हैं। कर्म प्रधान है ये, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ठीक है ना? तो कर्म प्रधान है ये। और कई लोगों ने मतलब मुझसे पूछा कि जो सावर के जो मंत्र चलते हैं, तो वो कैसे किस प्रकार चलते हैं? दोस्तों, मैं सावर मंत्र के लिए एक मैंने पहले भी मंत्र बताया था आपको, और दोबारा भी बता रहा हूँ आज मैं। सावर मंत्रों की जो श्रृंखला होती है, उसमें सबसे पहले जागरण मंत्र किया जाता है, जो सावर मंत्रों में शक्ति का संचार करता है, शक्ति फूंकता है ना? गुरु सट गुरु हैं वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांट, सिंगी टोनो मन कहो मन नाऊ करतार, बन नाऊ नहीं है, मन नाऊ करता, सकल गुरन की हर वजह, घट्टा पकड़ उठ उठ जाग चेत संभार से परंश। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूँ, 2 बड़े-बड़े गुरुओं के हिसाब से, जो अभी नहीं, वो काफ़ी 15-15 साल पहले गुज़र भी चुके हैं। तो 2-2 बड़े-बड़े गुरुओं के हिसाब से, एक ने चेत संभार, घट्टा पकड़ उठ जाना भी है और एक जाग भी है, चेत संभार से परमहंस। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, दोनों के अंतर था, और दोनों मंत्रों ने बखूबी काम किया है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको समझना पड़ेगा। और जो ये मंत्र मैंने दिया है, ये मंत्र किसी भी ग्रहण में, किसी भी होली दीपावली पर कम से कम 108 बार एक ही आसन पर बैठ करके, और उसके बाद कम से कम 21 बार आहुति इसकी हवन की दे करके इस मंत्र को जागरण कर लिया जाता है। एक ही बार में जागरण हो जाता है। फिर जब भी आप साधना करने बैठेंगे, तो 11 बार इसका मंत्र का आपको जाप करना होगा। कोई भी साधना करें आप, तो उस साधना में जो मंत्र जान फूँक देता है, जो मैंने अभी बताया था, गुरु सट बार, है ना? और आपको एक जो है कि जादू टोना निवारक, बहुत अचूक और बहुत प्राचीन मंत्र दे रहा हूँ, जो इसमें सावरी विद्या में ही आता है, और बहुत कमाल का मंत्र है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, बहुत बहुत प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके उत्तर मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। मैं वीडियो बना दूँ, मुझे बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं वीडियो से आपके से कुछ वो नहीं लेना चाहता।
लोगों को खींचना नहीं चाहता, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता। मेरे वीडियो भी आपको आपने देखे होंगे सिंपल ही होते होंगे, उसमें कोई वो नहीं है। जबकि मैं चाहूँ तो इतनी बढ़िया मतलब वो शो बना करके, बैकग्राउंड बना करके मेरे पास सब व्यवस्था है, मगर वो जो मुझे करना नहीं है, क्योंकि मैं एक शो में विश्वास नहीं करता, मैं एक रियलिटी में विश्वास करता हूँ। और दिखावे से ज़्यादा जो है हकीकत, उसी को बयान करने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि दिखावा तो संसार में भरा ही पड़ा है। हमें थोड़ा अलग भी हटना चाहिए उससे, दिखावे से। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप तो बनियान पहन के वीडियो बना देते हैं, आप तो कई बार तौलिया लपेट के वीडियो बना दिया, आपने अंगूछा ऊपर डाल के सिर पे ही वीडियो बना दिया। देखिए दोस्तों, मेरा ये हिसाब नहीं रहता कि मुझे सच समझ के सामने बैठना चाहिए और आपको आकर्षित करने के लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य होता है वो सब्सक्राइबर खींचना नहीं होता है। अगर आपको पसंद होगा तो आप अपने आप मुझे वो करोगे, पसंद करोगे तो आप अपने मुझे लाइक करोगे, मुझे उसकी दिक्कत नहीं रहती है ना। मैंने अभी तो कभी जोर दिया होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कभी मैंने शुरू से नहीं कहा आज तक। आपको करना होगा, अच्छा लगेगा तो आप अपने आप करेंगे, तो मुझे उसमें कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं आपको जो अविचार नाशक, जो खतरनाक आपके ऊपर कोई प्रयोग हो जाए, कोई क्रिया हो जाए, तो उसके नाश के लिए अगर ये उसका पूर्ण उसको हटाएगा नहीं, तो आपको कम से कम उसका कम से कम 60-70% तो उसको काट ही देगा, ठीक है ना। पूर्ण हटाने की इसमें इसलिए होती है कि इसकी साधना बहुत तगड़े तरीके से भी की जाती है और हल्के तरीके से। हल्का प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ ताकि हल्के तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकें और अपने ऊपर अपनी आपत्ति का निवारण कर सकें, ठीक है ना। पहले गणेश जी का पूजन करने के बाद, है ना, फिर आपको गणेश जी का पूजन करने आपको अपने गुरु का अपना ध्यान करते हुए, गुरु का या इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, कुल देवता का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्थानधारी का ध्यान करते हुए इस मंत्र को पढ़ना है, ठीक है ना। और आपको इसमें लास्ट में हवन करना है, थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बहुत छोटा मंत्र है। मंत्र है ओम आहुता मंदरस्म यजाज्वल्यम ओम जम 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 गाही गाही गाही, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, दोनों में ओम ओम लगेगा, तीनों में। तो मंत्र को दोबारा सुन लें, ओम आहुता मंद रश्म यजाज्वल्यम ओम जम 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 ओम गाही गाही गाही, ठीक है ना। ये सिंपल मंत्र है बिल्कुल, और किसी भी प्रकार के उसको नाश करने के लिए पर्याप्त है। अगर इमरजेंसी हो तो किसी रविवार को भी इसका 108 पाठ करके इसको सिद्ध किया जा सकता है, रविवार की शाम को। और 21 मंत्र से हवन कर दें इसका धुनी से, ठीक है ना। लोभान की उसमें सामग्री, लोभान रखना आवश्यक है, और हवन सामग्री नहीं है तो भी केवल लोभान से धुनी दे दें 108 बार, मतलब 108 मंत्र करने के बाद लोभान की धुनी दे दें कंडे पर रख के, तो भी ये हवन माना जाता है इसमें। फिर अगर यदि कोई आपके सामने उपद्रवग्रस्त व्यक्ति आता है, जिस पे कोई परेशानी है या कोई समस्या है वो समझ में नहीं आ रही, या फिर उसका सब कुछ खत्म हो गया, व्यापार धंधा है सब बंद गया है, कुछ नहीं हो रहा है, तो धतूरे के जो बीज होते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की अग्नि ले सकते हैं, हवन कुंड में ले सकते हैं आप, कंडे पे अग्नि ले सकते हैं आप, लकड़ी की अग्नि जला सकते हैं। उसमें धतूरे के बीजों को हवन की सामग्री की तरह इस्तेमाल करना है आपको, और 7 बार या फिर 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए आहुति देनी है, और उसका धुआं है ना, इस तरह से उस व्यक्ति को बैठाना है जो परेशान है, उसका धुआं उस व्यक्ति की तरफ जाता रहे, ठीक है ना। और इसको आपको वैसे तो 3 दिन में व्यक्ति का आराम मिल जाता है, और नहीं तो इसको 7 दिन तक आपको खींचना चाहिए, बिल्कुल व्यक्ति का बिल्कुल सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी उल्टी सीधी, और आराम मिल जाएगा उसको। लेकिन इस मंत्र को दोस्तों मैं ये कहूँगा रविवार का इमरजेंसी का है, वैसे अच्छे मुहूर्त में ही सिद्ध करना है इसको, तभी ये ज़्यादा अचूक काम करेगा। अच्छे मुहूर्त में सिद्ध किए हुए मंत्र ज़्यादा अचूक काम करते हैं और सही काम करते हैं। 2-3 बार प्रश्न आ चुका है लोगों का, अलग अलग लोगों का, कि गुरुजी ये त्राटक का क्या विधान है, या त्राटक क्या होता है, त्राटक कितने प्रकार का होता है। तो त्राटक दोस्तों 3 प्रकार का होता है, बाह्य त्राटक, अंतर त्राटक और मध्य त्राटक। जो है त्राटक होता है वो बाहर का होता है, जैसे हम दीपक वगैरह कोई ले लेते हैं, या फिर कोई अग्निपुंज ले लेते हैं, कोई वस्तु विशेष ले लेते हैं, सूर्य चंद्रमा ले लेते हैं जो हमें दिख रहे हैं ओपन में आँखों से, तो ये तो होता है बाह्य त्राटक, मतलब भारी त्राटक होता है, जो हम अपने शरीर द्वारा देख सकते हैं, जिनको देखना चाहते हैं। और दूसरा जो अंतर त्राटक होता है दोस्तों, अंतर त्राटक में हम
कई जगह ध्यान लगाते हैं अंदर से, अपनी आँखों को अंदर लगाते हुए, जैसे अपने ब्रह्मांड में ध्यान लगाते हैं हम जहाँ पे अपने उसमें आज्ञा चक्र में, ठीक है ना, तीसरा नेत्र की जगह पर ध्यान लगाते हैं हम अंदर से ही, और नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाते हैं अंदर से ही, अपने हृदय में ध्यान लगाते हैं अंदर से ही, अपने कंठ में ध्यान लगाते हैं अंदर से ही, और देखने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं शक्ति को। यदि आपका त्राटक ज़्यादा अच्छा, ध्यान ज़्यादा अच्छा जाएगा तो आपको लास्ट में सब चीज़ों को देखने के पश्चात ओम दिखने लग जाएगा। ओम दिखने का मतलब है आप सफलता की ओर अग्रसर हो गए हैं त्राटक में, तो ये भी होता है। और जो मध्य त्राटक मैंने बताया था, मध्यम त्राटक होता है, इसमें कोई वस्तु है, कोई निशान लगा दिया किसी जगह पर, निशान गोला बना दिया, काली शाही से कुछ बना दिया, रंग से पेंट से कुछ बना दिया, उसको देखना, किसी बल्ब को देखना, ठीक है ना, किसी निर्जीव वस्तु को देखना, किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाने के, केंद्रित करने की कोशिश करना, वो होता है मध्य त्राटक। अब आपको एक और रहस्य बताता हूँ। वशीकरण, सम्मोहन, और आकर्षण, तीनों विधाओं में त्राटक का मास्टर सफल होता है। मतलब जिनको त्राटक सिद्ध होता है वो बहुत जल्दी इस चीज़ में सफल हो जाते हैं। क्यों कई लोगों की चीज़ें सफल नहीं होती, उनको ये मंत्र दिए जाते हैं क्योंकि उनको त्राटक सिद्ध नहीं होता है, या फिर वो त्राटक में ध्यान जमाना नहीं जानते। भले ही पूर्ण सिद्ध ना हो, लेकिन ध्यान जमाना अवश्य आना चाहिए त्राटक में, तब जा करके इन चीज़ों को, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हमारी शक्ति दूसरे के पास पहुँचती है, ध्यान के द्वारा ही हमारा ये विचार उसके पास पहुँच जाएगा और वो हमको याद करता है, वो सब चीज़ें होती हैं। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये मुझे एक दो नहीं, हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोगों के अनुभव हैं कि उन्होंने कोई मेरी मंत्र साधना उठाई है, या फिर वो अगर मेरी कोई साधना कर रहे हैं, उसका कोई जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा है, या कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, और उन्होंने पहले बहुत गुरु बनाए हैं लेकिन फिर मुझको बनाया, तो उसके बाद मैं उनको दिखा हूँ, जवाब भी दिया है। कईयों को तो मंत्र लिख कर भी, तो वो सब उनकी भावनाएं होती हैं, क्योंकि मैं तो पहुँच नहीं जाऊँगा, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, तो देवी देवता तो हूँ नहीं, ना कोई महान ऋषि मुनि हूँ, बस थोड़ा सा एक छोटा साधक हूँ, है ना। तो उन लोगों को मैं मतलब दिखता हूँ, और वो बताते हैं कि मैंने ये मंत्र दिया, इस तरह से विधान बताया, और उसके बाद हमें सफलता मिलने लग गई सब चीज़ों में। तो वो मेरा नहीं होता है, वो आपकी भावना होती है, आपका जो जज्बा होता है, जो आपका विश्वास होता है, वो चीज़ को साबित करता है, वो सही करता है चीज़ को। तो मेरा तो बस आपके ऊपर माता रानी की तरफ से आशीर्वाद रहता है बस। तो ये है दोस्तों चीज़ें, तो आप करिए, सब चीज़ों को एक अनुभव के रूप में लीजिए और आगे बढ़िए। बाकी बताने के लिए तो हम बैठे ही हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भवानी, जय बगलामुखी मैया की, जय काली माई की, जय बटुक भैरव की, जय काल भैरव की, जय माता तारा तारणी की।